इसमें चीज़ें किस तरीके से डिसाइड होती है, प्राइसिंग कैसे होती है, तो हमने सोचा कि क्यों ना उसी तरह का एक शो आज आपके लिए लेकर आया जाए। तो हाल ही में एक रिपोर्ट आई है बाय एनारॉक जो कि कंस्ट्रक्शन कॉस्ट की बात करती है। एक बड़ा कंपोनेंट होता है जब आपके घर की कीमत डिसाइड होती है कि उसको बनाने में कितने पैसे लग रहे हैं, कौन कौन से फैक्टर्स उसको इम्पैक्ट कर रहे हैं, महंगाई या चीज़ों की जो कीमतें होती है उनका उस पर क्या असर है, लेबर जो कि एक बहुत बड़ा कंपोनेंट होता है उसके क्या हालचाल हैं, और फिर और बहुत सारी टैक्सेस सब मिला जुला कर आपकी कंस्ट्रक्शन कॉस्ट निकलती है। और हाल ही में एक और बड़ी अनाउंसमेंट आई है, वो है जीएसटी को लेकर कि अब सिर्फ 2 ही स्लैब्स होने जा रहे हैं, एक होगा 5% का, दूसरा होगा 18% का। तो बहुत सारी चीजें जो हैं उससे सस्ती हो जाएंगी। उसका कितना असर इस कंस्ट्रक्शन कॉस्ट पर आएगा, भाई सीमेंट है, स्टील है, ना जाने कितनी चीजें अभी हम आगे चलते हुए बात करेंगे जो कि कंस्ट्रक्शन में काम आती हैं, आपका घर बनाने में काम आती हैं। तो ओवरऑल क्या कुछ होने वाला है, और इसी दौरान हम समझेंगे कि कंस्ट्रक्शन कॉस्ट का गणित होता क्या है। और इसके लिए आज हमारे साथ 2 खास मेहमान भी होने जा रहे हैं, तो उनका परिचय मैं आपसे कराऊंगा। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक छोटा सा एक स्निपेट बता देता हूं कि क्या कहती है रिपोर्ट। राइट, तो ये रिपोर्ट ये बता रही कि 2019 से 2024 के बीच में कंस्ट्रक्शन कॉस्ट जो है वो 40% तक बढ़ गई है। बड़ा परसेंटेज है। ये रिपोर्ट आगे कहती है कि 2021 और 24 के बीच में ये करीब करीब 27% से ज्यादा, मतलब और बाइफर्केशन किया, 30% के आसपास, तो इतने पीरियड में बढ़ गई। लेबर कॉस्ट की जब बात आती है तो ये कह रही है कि 2019 से उसमें 150% की बढ़ोतरी हुई है। बहुत बड़ा जंप है। तो देखेंगे कि ये क्यों हो रहा है। इसके अलावा इसके पीछे के जो कारण हैं कि टू एन एक्सटेंट चीजें महंगी होती हैं, सप्लाई चेन के इश्यूज हो जाते हैं, कई बार अप्रूवल कॉस्ट होती है जो बढ़ती चली जाती है, लॉजिस्टिक्स महंगा होता है, पेट्रोल डीजल की कीमतें उसमें बहुत मैटर करती हैं। तो ये वो कारण है कि आपका कॉस्ट भी है एस्केलेट हो रहा है। अब छोटा सा उदाहरण एक बेसिक रॉ मटेरियल के हिसाब से देखते हैं। सीमेंट जो सबसे बड़ा रॉ मटेरियल हो सकता है घर को बनाने में, वैसे तो वो 1 साल में 15% सस्ता हुआ है, लेकिन अगर आप 5 साल की बात करें तो रिपोर्ट कहती है कि 30 से 57% महंगा हो गया है। तो ये सीमेंट की बात है। दूसरी चीज है स्टील, वो 1 साल में 1% सस्ता हुआ है, लेकिन रिपोर्ट कहती है पिछले 5 साल में वही ऑलमोस्ट 30 से 60% के आसपास ये महंगा हो चला है। इसके अलावा कॉपर जो कि घर में आपके वायरिंग होती है, बड़ा पूरे घर के पीछे जाल रहता है वायरिंग का, वो 1 साल में 19% सस्ता हुआ है, लेकिन 5 साल में 91% महंगा हो गया है। तो अब ये सारे जो कॉस्ट फैक्टर इन हो रहे हैं, इनका तो एक इंपैक्ट आएगा। और जो मैंने लेबर की बात कही उसमें भी देखिए 5 साल में 150% बढ़ा है और 1 साल में वो 25%, यानी ये कंपोनेंट है जो लगातार महंगा होता जा रहा है। अब इसके हाउसिंग पर क्या इंपैक्ट आते हैं, अलग अलग सेगमेंट देखिए हाउसिंग के। अफोर्डेबल हाउसिंग है जहां पर सस्ते घर बनाने का प्रेशर होता है, आपको एक सही कीमत में घर देने का प्रेशर होता है, उस पर एक कंस्ट्रक्शन कॉस्ट कैसे असर करती है। मिड लेवल पे क्या इंपैक्ट डालती है, क्या लग्जरी पे किसी प्रकार का कोई इंपैक्ट डालती भी है, ये बड़ा इंटरेस्टिंग होगा। और हमारे डेवलपर इसको किस तरीके से मैनेज करते हैं, एक्सपर्ट इसके बारे में क्या कहते हैं, यही सारी बात आज हम करेंगे। तो हमारे जो तमाम दर्शक हैं वो इसे प्लीज ध्यान से सुने, आपके भी बहुत काम आएगा, चाहे आप घर खरीदने जा रहे हो चाहे आप घर बनाने जा रहे हो। और 2 खास मेहमान जिनका मैंने जिक्र किया वो मेरे साथ हाजिर हैं। अनुज पुरी साहब जो कि चेयरमैन हैं एनारॉक ग्रुप के, और ये रिपोर्ट उन्हीं की तरफ से आ रही है। और बमन ईरानी साहब जो कि सीएमडी है कीस्टोन रियल्टर्स, रुस्तम जी जिस ब्रांड को आप जानते हैं, और चेयरमैन है क्रेडाई नेशनल के। तो एक पर्सपेक्टिव वो देंगे कि डेवलपर्स इस कॉस्ट को कैसे समझते हैं, कैसे देखते हैं और किस तरीके से मैनेज करते हैं और आप तक वो कैसे पहुंचती है। सो वेलकम बोथ ऑफ यू। एंड अनुज सर, सिंस रिपोर्ट कम्स फ्रॉम यू, अब आप बताइए, मैंने कॉन्टेक्स्ट तो दे दिया, लेकिन ये जो ओवरऑल पूरा इतना महंगा हुआ, इतना सस्ता हुआ, लेबर से लेकर रॉ मटेरियल तक, ये किस तरीके से इस कॉस्ट को इंपैक्ट कर रहा है अलग अलग सेगमेंट्स में अगर हम देखें तो। बिल्कुल, आपने बहुत अच्छी तरह समराइज करी रिपोर्ट। आपने मेरे से बढ़िया समराइज कर दी है ये रिपोर्ट। बट ये बात तो पक्की है कि कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन बहुत जबरदस्त बढ़ी है पिछले 5 सालों के अंदर। एंड वो कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन इतनी बढ़ गई है कि जो डेवलपर्स हैं उनको वो पास करनी पड़ी है कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन टू द होम बायर। तभी आप देख रहे हैं विपिन, जो प्राइसेस हैं ये ऊपर जा रही है। एंड कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन में आपने सही बोला कि सबसे पहले लेबर कॉस्ट बहुत बहुत ज्यादा हुई है।
फिर आपके सीमेंट है, एल्यूमीनियम है, कॉपर है, स्टील है, सबको आप देखोगे तो पिछले 5 सालों में कोविड से पहले और अभी कम से कम 37% से लेके 90% बढ़ी है। तो बहुत सारे जो होम बायर्स हैं वो बोलते हैं इतनी हाउसिंग कॉस्ट प्राइसेस ऊपर क्यों जा रही है? एक उसका बहुत बड़ा रीजन है कि जो आपकी कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन है ये काफी ऊपर गई है और ये सिर्फ इंडिया में नहीं है विपिन, ये ग्लोबली है। ग्लोबली आप देखेंगे तो कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन चाहे दुबई है, चाहे यूरोप है, चाहे यूएस है, सब जगह पे प्री कोविड से लेके पोस्ट कोविड तक ऊपर गई है एंड डेवलपर्स के पास ये एबिलिटी नहीं है कि वो कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन जो इंक्रीज हुई है उसको वो एब्जॉर्ब कर पाए, इतना प्रॉफिट ही नहीं है उनके पास। तो वो कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन जो है वो पास ऑन हो रही है टू द होम बायर, एज ए रिजल्ट ऑफ इट जो हाउस की प्राइसेस हैं वो ऊपर जा रही है। दूसरा आपने एक पूछा कि इसमें क्या इम्पैक्ट अफोर्डेबल में आएगा या मिड में आएगा या लग्जरी में आएगा। तो विपिन सबसे ज्यादा इम्पैक्ट कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन इंक्रीज का अफोर्डेबल पे आता है। उसकी प्राइसेस पे बहुत ज्यादा असर पड़ता है। फिर उसके बाद मिड लेवल पे आता है और लग्जरी में आपने बिल्कुल ठीक बोला कि बहुत कम आता है इम्पैक्ट अगर कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन इंक्रीज होती है, बिकॉज जो लग्जरी के सेल प्राइसेस हैं वो इतनी बढ़ी हुई होती हैं कि उनकी एबिलिटी होती है अगर कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन थोड़ी बढ़ती भी है एब्जॉर्ब करने की। अफोर्डेबल में डेवलपर के पास कोई एबिलिटी नहीं होती, एज ए रिजल्ट ऑफ वो बिल्कुल पास ऑन हो जाती है टू दी होम बायर। सो क्लियरली पिछले 5 सालों के अंदर ये कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन का जो इंक्रीज हुआ है ये बहुत इंस्ट्रूमेंटल पॉइंट है जिसकी वजह से हाउसिंग प्राइसेस इंक्रीज हुई है। राइट, चलिए अब इसका एक ऑन ग्राउंड पर्सपेक्टिव लेते हैं जो हमें बमन ईरानी साहब बताएंगे। और खास बात यह है कि उनका जो ब्रांड है रुस्तम जी, उसके अंदर अफोर्डेबल हाउसिंग भी है, मिड सेगमेंट भी है, लग्जरी भी है। बमन सर, और आप पूरे देश को रिप्रेजेंट भी करते हैं सारे डेवलपर्स को एज ए क्रेडाई चेयरमैन, मुझे बताइए कि ये तीनों ही सेगमेंट आप बना रहे हैं और जो अभी अनुज जी ने एक्सप्लेन किया वो कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन किस तरीके से आपको ऑन ग्राउंड मैटर कर रही है? तो विपिन जी, अनुज ने जो एकदम एनकम्पास किया उसमें सारे प्राइसेस के बारे में बताया। एक और पॉइंट मैं ऐड करना चाहता हूं और वो ये है कि अगर आप कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन लेते हैं तो लोगों को ऐसे लगता है कि उनकी घर की सीमा में जो जो एरिया आता है उसका कंस्ट्रक्शन कॉस्ट, आपका कंस्ट्रक्शन कॉस्ट लगता है आपकी हर ओपन एम्यूनिटी पे, आपकी कार पार्किंग पे, आपके पूरे लेआउट में जितनी और सुविधा दी जाती है उनके कंस्ट्रक्शन में। और जस्ट एक मैट्रिक देना चाहता हूं लोगों को कि आपका घर अगर 1000 का है तो आपके घर के पीछे करीबन 1900 से लेके 2000 फुट की कंस्ट्रक्शन होती है। मैं स्पेशली मुंबई एमएमआर की बात कर रहा हूं जहां पे कार पार्किंग नॉर्म्स भी काफी स्ट्रिंजेंट है। और ये कार पार्किंग नॉर्म सबसे ज्यादा अफेक्ट होती है छोटे घरों में। और आज की तारीख में आप अगर छोटा घर बात करते हैं तो करीबन 550 फुट का हम चाहते हैं कि 351 से लेके 550 फुट के 1 बेडरूम और छोटे 1.5 बेडरूम्स बने। और इसके पीछे अगर आप एक कार पार्किंग देते हो तो करीबन 350 फुट वो बनाने पड़े। और ये अगर आप लो पैसेजेस, आपके एलिवेटर्स, स्टेयरकेसेस, ऐसे मैं बता रहा हूं 2 टाइम्स आपकी कंस्ट्रक्शन एरिया हो जाती है ऑन द एरिया दैट यू बाय। अब रही बात, अनुज ने बहुत क्लियरली बता दिया है कि कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन जो है वो सबसे उसका भारी प्रभाव पड़ता है ऑन दी अफोर्डेबल हाउसिंग। और मैं आपको वापस बता दूं, अफोर्डेबल हाउसिंग नॉट एज पर द प्राइस सेगमेंट जो गवर्नमेंट ने डिफाइन किया है 45 मीटर्स। मैं तो कहता हूं अफोर्डेबल हाउसिंग जो हमारे मुंबई एमएमआर आउटस्कर्ट्स एरिया में है वो करीबन 8 से लेके 10,000 रुपए कारपेट पे हैं। यहाँ पे मैं आपको बता सकता हूं कि अगर आप कंस्ट्रक्शन कॉस्ट लेते हो तो करीबन 3 से 3,500 रुपया इनका कंस्ट्रक्शन कॉस्ट आता है ऑन योर कारपेट एरिया। तो आप ही अंदाजा लगा दीजिए हाउ मच इंपैक्ट कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन है। और अगर ये 3,500 रुपया अगर आप 10 या 20% से बढ़ाते हैं तो या तो डेवलपर की पूरी मार्जिन निकल जाती है या तो डेवलपर ने ये पास ऑन करना पड़ता है टू दी होम बायर। अगर होम बायर को अगर ये पास ऑन करें तो उसपे वापस चार्जेस लगते हैं। एक तो टाइम वैल्यू ऑफ मनी लगती है यानी इंटरेस्ट कॉस्ट बढ़ता है। दूसरा इसके ऊपर जो टैक्सेस होते हैं वो बढ़ते हैं। तीसरा इसके ऊपर जो डेवलपर फिर मैनेजमेंट फी या प्रॉफिट जिसे कहते हैं वो बढ़ाता है तो उसकी वजह से बढ़ता है। सो दिस कॉस्ट गेट्स डबल्ड।
और अगर आप 3,500 पे 500 रुपया बढ़ जाता है तो ऑलमोस्ट कस्टमर को 1,000 रुपया बढ़ जाएगा, विच मीन्स दैट 8,000 रुपए में बिकने वाली चीज 9,000 रुपए में बिक जाती है। सो दीज आर द नुआंसेस जो आपके कस्टमर्स अगर समझे, आपके दर्शक अगर समझे। और जहां तक रही प्रीमियम हाउसिंग की, तो अनुज ने राइट कहा, वहां पे तो लैंड कॉस्ट और गवर्नमेंट के प्रीमियम जो होते हैं वो इतने भारी होते हैं कि कंस्ट्रक्शन कॉस्ट में अगर 10-15% भी बढ़ जाए तो उसकी मेजर इंपैक्ट ओवरऑल प्राइसिंग में नहीं आती, क्योंकि ओवरऑल प्राइसिंग में मार्जिन काफी भारी रहता है। गवर्नमेंट की इच्छा रही है कि हम अफोर्डेबल हाउसिंग दें, लेकिन अफोर्डेबल हाउसिंग बनाने के लिए जितनी पॉलिसीज होनी चाहिए उस पर मींस काफी टाइम लिया जा रहा है। और अगर ये जितनी जल्दी ये लाया जाए, दे आर मेड रियल, उतनी जल्दी डेवलपर्स ज्यादा से ज्यादा अफोर्डेबल हाउसिंग दे पाएंगे। आप अगर जानते हैं तो 2019 में करीबन या 20 में 40% घर जो बनते थे वो अफोर्डेबल हाउसिंग के बनते थे। आज ये H1 क्वार्टर की बात ये है कि क्लोज टू अबाउट 10 to 12% घर ही अफोर्डेबल हाउसिंग के लॉन्च हुए हैं। यही आपको बता देता है कि व्हाट इज द काइंड ऑफ चेंज दैट डेवलपर्स आर नॉट बीइंग एबल टू, जिसे कहते हैं अफोर्ड मेकिंग अफोर्डेबल हाउसिंग। उसीलिए वो अफोर्डेबल हाउसिंग पे इतना कॉन्सेंट्रेट ना करके मिड मास या एस्पिरेशन कैटेगरी पे ज्यादा फोकस कर रहे हैं। तो अनु सर, ये जो डेटा है, मतलब आई थिंक बमन सर रेफर टू योर रिपोर्ट्स ओनली, कि जो 2019 से कंपेयर करें, जो लॉन्चेस का शेयर था अफोर्डेबल हाउसिंग का, जो सेल्स का शेयर था, वो सब डिक्रीज हो गया है 2025 में। ठीक है, लोगों के प्रेफरेंसेस भी हो सकते हैं क्योंकि डिमांड सप्लाई का गेम है पूरा, कि लोग क्या प्रेफर कर रहे हैं उस हिसाब से डेवलपर बना रहे हैं। लेकिन क्या ये कंस्ट्रक्शन कॉस्ट या जो एक हमारे बेंचमार्क हैं कि अफोर्डेबल हाउसिंग इतनी लाख तक होनी चाहिए, इतने साइज की होनी चाहिए, वो सब अब बहुत पीछे छूट गए? और रियल टाइम जिसे आप कहते हैं, जब आप चीज़ों को खरीदने जाते हैं, वो जो महंगाई है, वो जो कॉस्ट है, वो सब इम्पैक्ट कर रही है, और यही कारण है कि अफोर्डेबल हाउसिंग से सब दूर चले गए। बिल्कुल सही है। बमन ने बहुत अच्छा बोला कि जो लॉन्चेस हैं विपिन, वो 40% जो हमारे 2019 प्री कोविड पे थी, वो अभी पहुंच गए हैं 12% पे। नॉट ओनली दैट विपिन, अगर आप डिमांड देखते हो, जो सेल्स थी वो भी बहुत ड्रॉप हुई है। वो 35% जो हमारी 2019 में थी, वो अब हो गई है 18%। सो दोनों में असर पड़ता है, लॉन्चेस में भी और सेल्स में भी। और इसका एक की रीजन है कि जो अफोर्डेबल हाउसिंग के अंदर कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन बढ़ी, से बमन जैसे बोलते हैं कि 1,000 रुपया बढ़ी, मैं बोलता हूं अगर 800 रुपया भी आप लगा लो, 800 रुपया बढ़ी तो वो कम से कम 5 से 8 लाख रुपया आपकी सेल प्राइस बढ़ा देता है। एंड 5 से 8 लाख रुपया जो है वो फिर ब्रीच कर जाता है आपका अफोर्डेबल हाउसिंग की डेफिनेशन जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने रखी हुई है। सो मेरे को एक ये बहुत की पॉइंट लगता है विपिन, कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को और फाइनेंस मिनिस्ट्री को, हाउसिंग मिनिस्ट्री को देखना चाहिए कि ये जो हाउसिंग, अफोर्डेबल हाउसिंग की डेफिनेशन है, इसको इनलार्ज करना चाहिए। ये इतने साल से सेम डेफिनेशन रही है इन टर्म्स ऑफ द प्राइसिंग, इन टर्म्स ऑफ द एरिया। आज एरिया भी जो लोग हैं वो ज्यादा मांगते हैं, बड़ा घर मांगते हैं। पहले 1 बेडरूम के लिए खुश हो जाते थे, अभी वो 2-2.5 बेडरूम उनको चाहिए। तो अफोर्डेबल हाउसिंग की डेफिनेशन वहां पे ब्रीच हो रही है। एंड सेकंड इज के जो पर स्क्वायर फुट प्राइस है, वो इतने साल से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अभी तक चेंज ही नहीं की है। वो बिकॉज ऑफ कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन, लैंड की जो कॉस्ट है, उसकी वजह से प्राइस जो है वो हाउसेस की बढ़ती जा रही है, तो अफोर्डेबल हाउसिंग की डेफिनेशन ब्रीच हो रही है। सो एक ये आपने बहुत अच्छा पॉइंट बोला है कि जरूर हमें एक बार दोबारा से अफोर्डेबल हाउसिंग की डेफिनेशन को देखना चाहिए, क्योंकि कुछ जो ये असर हो रहा है लॉन्चेस के परसेंटेज नीचे आने का और सेल की परसेंटेज नीचे आने का, ये डेफिनेशन की वजह से भी है, जो एकदम रिस्ट्रिक्टेड रही है पिछले 6 साल से, और उसको आज के डेट पे दोबारा से देख के थोड़ा बढ़ाना चाहिए, ताकि अफोर्डेबल हाउसिंग की जो ट्रू डेफिनेशन है वो जो रियल मार्केट है उससे अलाइन कर पाए।